ये जो महाबोधि विहार का आंदोलन चल रहा है, इस पर मैं ऐसी चर्चा करना चाहता हूँ। सभी साथी बहुत ही ध्यान से सुने। असल में बहुत सारे आंदोलन होते हैं पूरे देश भर में। एक निश्चित अंतराल के बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन होते रहते हैं, और उसी के तहत अभी ये जो महाबोधि विहार वाला आंदोलन चल रहा है, ये भी उसी में से एक है। आंदोलन आंदोलनों का जो इतिहास रहा है, उस पर भी हमारे जो संगठन है या जो आंदोलन कर्ताओं के जो अगवा बनते हैं, जो अगवा हैं देश में, उनको आंदोलनों के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। आंदोलन करते हैं और आंदोलन के बाद कुछ दिन आंदोलन जब तक रहता है, जब तक वो बहुजन मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं और पूरे देश भर में माहौल बनाया जाता है, और देश ही नहीं विदेशों से भी जो हमारे एनआरआई साथी होते हैं वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आंदोलन को एक महीना, 2 महीने, 2-4 महीने हो जाते हैं, और वो जैसे भी जब ठंडा पड़ने लगता है और जब कोई दूसरा काम हमारे आंदोलनकारियों को दे दिया जाता है, वो उस नए काम को पकड़ लेते हैं और पुराने वाले का कोई फीडबैक, कोई उसकी चर्चा या उसमें क्या रहा, क्या हुआ, जो आंदोलन हुए उसका क्या रहा, उसका क्या नतीजा आया, इस पर कोई बात नहीं करता। खैर, ये बहुत लंबी बात है, इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज हम बात करेंगे अभी जो महाबोधि विहार का आंदोलन शुरू हुआ है और पूरे देश भर में इसकी चर्चा है, और जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उपासक हैं, उनके मन में एक टीस भी है और होनी भी चाहिए। और जो मांग है वो जायज है कि महाबोधि विहार का नियंत्रण बौद्धों के ही हाथों में होना चाहिए। इसका मैं पूरी तरह से, पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है, वो मुझे लगता है वो आधा अधूरा है, क्योंकि एक मांग की जा रही है कि ब्राह्मण मुक्त महाविहार होना चाहिए, ब्राह्मणों का कब्जा खत्म होना चाहिए, बुद्धिस्टों को सौंपा जाना चाहिए, बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, कोई बताए, इस पर गहनता से विचार करके बताए। बौद्धों को सौंपा जाने का क्या मतलब होता है? बौद्धों का बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए कोई किसी प्रकार का वर्ग विभाजन या धर्म विभाजन या कोई जाति विभाजन की कोई जगह नहीं है। सीधे शब्दों में बताता हूं कि अगर कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहता है, बुद्ध की दीक्षा लेना चाहता है, बुद्धिस्ट बनना चाहता है, तो उस पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता कि वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, या किसी वर्ण विशेष का नहीं होना चाहिए, किसी सेक्टर विशेष का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की दीक्षा तो हर एक इंसान को दी जा सकती है। इसी प्रकार से जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो भी इस तरह का भेद नहीं कर सकते हैं बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार। तो अगर ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण मुक्त महाविहार को बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर ब्राह्मण ही बौद्ध दीक्षा लेकर या बौद्ध भिक्षु बनकर ब्राह्मणों के ही हवाले अगर सरकार कर देती है, तब ये आंदोलनकारी क्या करेंगे, इस बात का कोई उत्तर
मुझे अभी तक नहीं मिला है और ना ही कोई देना चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर किसी ने कोई विचार भी नहीं किया है, क्योंकि ये भेद बुद्धि में नहीं हो सकता है। हाँ, इसके लिए जो भारत में इस समय काम कर रहा है सवर्ण संघ, सवर्ण संघ का पहला नियम और पहली शर्त है कि सवर्ण संघ में केवल सवर्ण आ सकते हैं, उसमें वमन नहीं आ सकता है। तो ये उस नियम के तहत अगर मांग की जाती है कि ये बौद्ध विहार सवर्ण भिक्षुओं को ही सौंपा जाए, तब तो ये मांग सार्थक होती है। अन्यथा ये मांग सार्थक नहीं होगी। अगर सरकार इस वक्त आपकी इस मांग को मान लेती है, पहली बात तो अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, किसी भी आंदोलन को, इस तरह के आंदोलनों को किसी भी सरकार ने, तो अभी तक का इतिहास रहा है मेरी जानकारी में तो, कि कोई असर पड़ता नहीं है। जब अलग अलग संगठनों के अलग अलग बैनर लेकर अलग अलग लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं किसी भी आंदोलन के लिए, तो उसमें कोई किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं आता है। मैंने मान लिया अगर इसमें आ भी जाता है, तो जो मैंने अभी बात बताई है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर तो वही बात होगी कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। तो इस पर जो अभी आंदोलन कर रहे हैं महाबोधि विहार से संबंधित, वो सभी उसके अगुवा इस बात पर विचार करें और इसको सिर्फ सवर्ण भिक्षुओं को सौंपने की बात करें, तभी आपका ये आंदोलन सार्थक हो सकता है, तभी आपका ये विहार बच सकता है। मुझे बस इतना ही कहना था। इस पर तर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अगर तो कहीं भी इस मेरी इस बात में कोई त्रुटि है या मेरी बात गलत है, तो मैं बिल्कुल आमने सामने तर्क करने के लिए तैयार हूं। अगर आपके पास कोई तर्क है ऐसा कि अगर केवल बौद्धों को सौंपने की बात की जाए या ब्राह्मण मुक्त करने की बात की जाए, उससे अगर आपका ये आंदोलन सफल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन मेरा मानना है कि ये आंदोलन बिना सवर्ण भिक्षुओं को सौंपे की मांग करने के अलावा ये सार्थक नहीं होगा, और नहीं होगा, नहीं होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपर्क है, सूत्र है, संपर्क सूत्र है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं इस पर तर्क करने के लिए तैयार हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।